एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे रॉ मटेरियल्स में लेते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं अगर यहाँ नाम लेना चाहूँ तो मैं साहिर लोधी का नाम ले सकती हूँ। अच्छा। बालों के लिए ट्रांसप्लांट बेहतर है या वो तो बिल्कुल ही सेफ है कि आप हेयर पैच लेकर लगा लें? हाँ, मैं एक ये बताऊंगी कि जिन लोगों को एलोपेशिया हो जाता है, जिनका एलोपेशिया स्टार्ट हो रहा है, उनको मैं जरूर रिकवर करवा सकती हूँ। जितनी मुझे जरूरत थी ना, मेरे क्या था, मैंने बच्चे पढ़ा लिए, सब कुछ कर लिया, अब मुझे इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, जैसे कि मेरी कोशिश होती है कि किसी ना किसी मेहमान से आपका तारुफ कराया जाए जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से हो। तो आज जो मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, ये हर्बलिस्ट भी हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, बहुत कुछ करती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। अगर मैं उनके लिए ये कहूँ कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड हैं तो गलत नहीं होगा। अभी चूँकि ऑफ द कैमरा मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा भाई कुछ बातें हम छोड़ देते हैं प्रोग्राम के लिए भी। तो मेरे साथ तशरीफ रखती हैं मिस हुमैरा। पूरा नाम आपका क्या है? हुमैरा नाज। हुमैरा नाज, बिल्कुल। मुझे हुमैरा तो याद रह गया लेकिन नाज मैं भूल गया। तो उम्मीद है आप इसको मेरी This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. तो हुमैरा नाज साहिबा तशरीफ रखती हैं यहाँ पे। तो आप हर्बलिस्ट हैं हुमैरा, राइट? और इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट भी हूँ। ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं आप। मैंने बहुत सारे काम किए हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। मतलब जो शौक था, अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल से जो मैंने सोचा, जो मेरे शौक थे, वो मैंने सब पूरे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब में मैं सक्सेस भी रही हूँ। लेकिन हर्बल का काम ऐसा था कि ये मुझे ज़्यादा जोड़े रखा लोगों के साथ, कि लोगों की यहाँ मैं 2006 में दुबई से मूव करके इधर आई थी, तो मुझे ज़्यादा शौक था कि खिदमत खल्क करने का। कोशिश थी कि मैं मास बेसिस पे काम करूँ। तो एक प्रोडक्ट निकाला और एक कंपनी लॉन्च की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज गज़ाली हर्बल के नाम से मैं सक्सेसफुल मैं अपनी कंपनी को रन भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों की ये होता था कि मैं एक प्रोडक्ट बनाती थी तो लोग कहते थे अब आप दूसरा बनाएं, आप इस पे भी काम करें, आप फैट पे भी आएँ, आप हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं उनको भी रिजॉल्व करें, और हमें पता आप कर लेंगी। तो इंशाल्लाह आगे भी कोशिश ये जारी रहेगी मेरी कि मैं लोगों की खिदमत करती रहूँ। अच्छा, ये जो हर्बलिस्ट हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत ट्रेंड में आ गई हैं ये चीज़ें, और बहुत ही एक अवेयरनेस हो गई है अब हमारे लोगों को कि यानी हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए, और विच इज़ अ फैक्ट ऑल्सो, मतलब उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मगर क्या आपके कोई पीछे कोई एकेडमिकली आपने कोई कोर्स किया है, इसका कोई मास्टर्स किया है, या ऐसे ही आपने कुछ पढ़ पढ़ा के या पर्सनल रिसर्च के बाद आप आ गई हैं? मैं बाकायदा यूएई में मैं रही हूँ, वहीं मैंने डिग्री हासिल की थी एमएच की, और ये 4 साल की डिग्री थी, अब तो 5 साल की हो गई है। वहीं मैंने ब्यूटी की भी डिग्री ली और इसकी हर्बल की भी। और हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइनर का मैंने कोई कोर्स नहीं किया था वहाँ पर। अभी भी रमादा में मेरे इंटीरियर मौजूद है जो मैंने किया है वहाँ पर, और वो मैंने सीख के किया था, जो इंटीरियर का बिज़नेस स्टार्ट किया था। और यहाँ के सिर्फ मैं हर्बल से रिलेट हूँ और ब्यूटी एक्सपर्ट भी कहलाती हूँ, खैर अलग अलग जगह। और मैं क्लासेस भी देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे हैं जहाँ मैं ब्यूटी की और हर्बल की क्लासेस देने जाती हूँ, और उसकी मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी अपनी, इसका मतलब है कि आपने 4 साल का एक तरह से बैचलर किया है यूएई। तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इसके कोर्सेज के? बिल्कुल हैं, यहाँ पर हमदर्द वाले हैं, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कराते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ इतना मॉडर्नाइज नहीं है। हम हर्बल हिकमत को ही लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे हम बाहर से करके आ रहे हैं, वहाँ मैंने इंडियंस के साथ भी काम किया है, वहाँ मैंने फिलिपिनोज के साथ काम किया है, चाइनीज़ के साथ काम किया है, तो उनके साथ एक तजुर्बा भी मिला है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला हमें वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, एक बंदा डिग्री तो ले ली है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई इदारे नहीं है, कोई जॉब ही नहीं देता उनको बेचारों को, जो यहाँ पर हर्बल की फील्ड से रिलेट होकर आते हैं। तो उनको क्या है, फिर आगे जो अपना ही खुद कुछ ना कुछ करना पड़ता है। किसी कोई ऐसा इदारा नहीं है, जैसे हमदर्द वाले हैं वो तो खैर ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि उनको जॉब दी जाए यहाँ पर बहुत से लोगों को, तो वो फिर अपना ही काम कर रहे होते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए कि जहाँ लोगों को सिखाएं भी और फिर उन्हें जॉब्स भी प्रोवाइड करें यहाँ पर। दुबई तो खासा एक कॉस्मोपॉलिटन एक शहर है, तो वहाँ पे आपको खासी, जैसे आपने राइटली सेट के हर तरह के लोग वहाँ पे फिलीपीन से लेके हमारे एशिया से लेके और भी डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए हैं।
तो मेरा ख्याल है अच्छा आपको मौका मिला होगा अपनी हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपीरियंस करने का, बिकॉज जेनेटिकली ये लोग अलग अलग किस्म के इंसान तो सारे हैं, मगर एक फिलिपिनो थोड़ा सा जेनेटिकली अलग होता है, एक एशियन का हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन हैं तो सब ह्यूमन। तो वैसे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आई एम श्योर उसमें कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके हर्बल के जो सर फहरिस्त हैं या जो ज़्यादा लोगों को डिमांड ज़्यादा है? वेट लॉस सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि ज़्यादातर लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में मैंने ज़्यादातर देखा है कि कार्टिज़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है हर्बल प्रोडक्ट्स में भी, जिससे आपका रिजल्ट बहुत फास्ट मिल रहा होता है। कॉर्टिसोन ऐसी चीज़ है कि जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी बोन्स के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो मेरा जो प्रोडक्ट है, मैं ये कहती हूँ एक बच्चा भी खा सकता है, चाहे वो मेरी वेट लॉस की मेडिसिन हो, चाहे वो मेरे लिवर फंक्शन को फास्ट करने के लिए मेडिसिन हो। वो ऐसी मेडिसिन हैं जितनी भी जो कोई आम बंदा खा सकता है, उससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा, वो फायदा ही है। तो हर बंदा जब वेट लॉस की तरफ जाता है तो सबसे बड़े खतरे की घंटी ये बजती है कि जी हमें कोई नुकसान ना हो। तो कोई नुकसान नहीं होता है, मेरा वेट लॉस का सरे फहरिस्त है। कॉर्टिसोल तो ये एक स्ट्रेस हार्मोन नहीं है कॉर्टिसोल जो ह्यूमन बॉडी में होता है? कॉर्टिसोल मैं ये कहूँगी वो आपकी जो बीमारी है ना उसको रोकने के लिए होता है, लेकिन वो आपकी बोन्स के ऊपर जो है ना इफेक्ट करता है, इसीलिए मैं उसको खाने को मना करती हूँ। तो ये आप कह रही हैं कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं हर्बल, पहले तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके हर्बल में? एक तो वेट लॉस का हो गया, ठीक है। स्किन के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपकी एक्नी, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, इन तीनों चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है लिवर फंक्शन को फास्ट करने के लिए। लिवर की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं। ये सब भी आपने अपना जो हर्बल का वो पूरा कोर्स किया 4 साल का, उसी में पढ़ा फिर मैं बहुत सारी, जैसे अब फॉर्मुलेशन हमारी अपनी है ना, तो मेरे पास बुक्स हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ, फॉर्मुलेट करती हूँ। उसके बाद 3 महीने कहीं जाके उस प्रोडक्ट की ये होता है कि टेस्टिंग प्रोसेस में जाता है, फिर वो PCSIR में जाता है, उसका रिजल्ट आता है, देन फिर हम उसको लॉन्च करते हैं। ऐसे नहीं है कि आज बनाया और कल। तो पहला हो गया वेट लॉस के लिए आप बनाती हैं प्रोडक्ट, अपने सेकंड हेयर लॉस के लिए, हेयर लॉस का भी है, फिर हेयर ग्रोथ का है, ठीक है। देन जॉइंट्स से रिलेटेड हमारे पास मेडिसिन है जो कि आपके लुब्रिकेंट बनाती है जॉइंट्स का, उसकी मेडिसिन हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले ये बताएं कि ये, क्योंकि सब मैं आई एम श्योर कि जो देखने वाले हैं, मेरे सुनने वाले हैं, वो वेट लॉस एक बड़ा एक आलमी मसला हो चुका है, हम सबका मसला है, ये ज़्यादातर लोगों का मसला है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बारे में एक तरह से मिथ ये है कि कोई भी आप हर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, खाना पीना चेंज नहीं करेंगे, सोना जागना चेंज नहीं करेंगे, और आप कोई हर्ब इस्तेमाल करेंगे और ओवरनाइटली आपका वेट कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पहले तो बताएं कि इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल सच्चाई है। देखिए, जब आपको हमारी खासतौर पर, मैं अपनी सच्चाई नहीं है, राइट? सच्चाई नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सिर्फ दवाई खाते जाओगे और आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया है। क्योंकि जब हम दवाई दे रहे होते हैं उसके साथ बहुत सारी प्रिकॉशंस भी तो साथ होती है ना, कि आपने खाना खाना है तो बैलेंस करके खाना है, खाना खाना है तो टाइम पे खाना है, फिर उसके बाद पानी नहीं पीना है। हम खाने के फौरन बाद पानी पीने के बहुत आदी हैं, तो ये चीज़ों को हमने अपनी आदत से हटाना है। फिर उसके बाद मेरी खास तौर पे जो दवाई है वो आपकी भूख को ही कंट्रोल कर देती है। आपने अगर 1 प्लेट खाना खाना है तो वो आधे पे आ जाएंगे, वो खुद ब खुद आपकी भूख बैलेंस आउट हो जाती है। Really? यस। और उसका कोई वो नहीं है, 12 साल का बच्चा भी ले सकता है, 60 साल का आदमी भी ले सकता है। 12 साल के बच्चे को तो नहीं लेना चाहिए मेरा ख्याल है, उसको तो जितनी भूख लगी खाना चाहिए। नहीं, बिकॉज़ ये एक एज होती है ना 12 साल। बिलीव करें, ऐसे पेशेंट्स आए हैं कि एक्सेप्ट ओनली फ्यू परसेंटेज जो बच्चे बहुत ही ज्यादा वो हो जाएं, ओबीस हो जाएं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। वैसे जो ग्रोइंग एज होती है उसमें तो नॉर्मली बच्चे खेलते और कूदते हैं। हेल्दी डाइट, मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि आप हेल्दी डाइट लें, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। हम लोग की डाइट हेल्दी नहीं रही है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम की, जो फैट है ना इस वक्त, ये खाने पीने की वजह से नहीं आ रहा है, ये उल्टा सीधा खाने की वजह से आ रहा है। प्रोसेस्ड फूड जो है खास तौर पे, यस, ये उसकी वजह से हमारा वेट पुट ऑन हो रहा है। हेयर लॉस के बाद क्या हेयर आ सकते हैं किसी इंसान के? वो जिंदा तो मतलब वो एक ख्वाहिश तो होती है सबकी, लेकिन क्या वाकई एक इंसान हाफ अगर बोल्ड हो गया है तो क्या वो उसके बाल आएंगे या उसको ट्रांसप्लांट ही उसके लिए? देखिए, बॉल्डनेस अगर आ गई है तो फिर तो मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ। हाँ, अगर जैसे आसपास आपको नजर आ रहा है कि कुछ रूट्स मौजूद हैं, आने के चांसेस हैं, तो आप चांस ले सकते हैं। जैसे कि हम गमले की मिसाल में हमेशा ले लेती हूँ कि कभी कभी कहीं जड़ें रह जाती हैं थोड़ी सी, और उसमें जब हम पानी देना शुरू कर देते हैं वो रूट्स ग्रोथ हो जाती हैं। तो इसी तरह हमारे सर पे भी होता है कि अगर आपकी रूट्स मौजूद हैं तो फिर तो आ जाएंगे, लेकिन अगर वो बिल्कुल प्लेन हो चुकी है जगह,
तो उस पर मैं कभी भी आपको रेफर नहीं करती हूँ। हाँ, मैं एक ये बताऊंगी कि जिन लोगों को एलोपेशिया हो जाता है, जिनका एलोपेशिया स्टार्ट हो रहा है, उनको मैं ज़रूर रिकवर करवा सकती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स हैं। एक मैं ऑयल साथ बनाती हूँ, लेकिन उस ऑयल के मैं चार्जेस नहीं लेती हूँ, वो मुझे किसी ने बख्शा हुआ है, तो वो मैं अपने जो एक ऑयल के साथ जो मैंने रूट्स केयर बताया जिससे रूट्स ग्रोथ होती हैं, उसके साथ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। ये बख्शे हुए से क्या मुराद है आपकी? किसी ने आपको फॉर्मूला बता के बोला, किसी को बताना नहीं? नहीं, किसी से चार्ज नहीं करना इसके। तो आप चार्ज नहीं करती? लिटरली नहीं करती? नहीं करती मैं। फी सबीलिल्लाह करती वो हूँ। फी सबीलिल्लाह है। अच्छा, गुड, जबरदस्त भाई, ये तो कमाल की बात है। तो अभी इसका मतलब है कि आप सारा काम काफी हद तक अपना जो काम कर रही हैं वो आप एक यानी एक इंसानियत के लिए खिदमत के तौर पे कर रही हैं, इसीलिए अब तक एक कामियाब आप बिजनेस वुमन शायद नहीं बन सकी। आपने कहा मैं बहुत ज्यादा मेरा रुझान नहीं है बिजनेस की तरफ, इतना नहीं रहा, और जिन लोगों पे ट्रस्ट भी किया आपने, बिल्कुल वो शायद उन्होंने उस तरह से आपका साथ नहीं दिया, या ऐसा ही ट्रस्ट को। मैंने हमेशा, मैं देखे जितनी मुझे जरूरत थी ना, मेरे क्या था, मैंने बच्चे पढ़ा लिए, सब कुछ कर लिया, अब मुझे इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है? कोई कहता है जी आप डिफेंस जाके बैठे हैं, आपको इतनी कमाई होगी, ये होगा नहीं। मैं कहती हूँ जो मेरे घर के करीब है, मैं जहाँ जा रही हूँ इतने सालों से, जहाँ बैठी हुई हूँ वहीं काफी है। जिसने आना होगा वो खुद मुझे अप्रोच करके आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा ही है कि पूरे पाकिस्तान में जिसको पता है वो मुझे कॉल करके मुझसे कनेक्शन में रहते हैं। अच्छा, तो ये आप जो कह रही हैं कि आप ये काम करती हैं, एक इंसानियत की खिदमत के लिए भी करती हैं, राइट? तो ये बात तो तयशुदा है कि एक दफ़ा गंजपन अगर आ गया तो फिर वो नहीं, कोई भी ऐसा दुनिया में तेल ईजाद नहीं हुआ कि दोबारा से आपकी बाल रीग्रो हो जाए, वो तो नहीं हो सकता। तो फिर आपकी जो बाल, इसका ये जो ऑयल है आपका, इसका मतलब है कि जो जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं अगर, उनकी हेयर नरिशमेंट के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, उसमें इस काम आते हैं, राइट? तो आप क्या समझती हैं कि ये जो एक तरीका है, लोग जाते हैं आमतौर पे गंजपन के बाद ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, या दूसरे हमारे हमने देखा है लोग जाते हैं अपने पैचेस वगैरह लगवाते हैं हेयर के लिए, तो व्हाट इज मोर, यानी विच इज मोर सेफर बालों के लिए? ट्रांसप्लांट बेहतर है, या वो तो बिल्कुल ही सेफ है कि आप हेयर पैच लेकर लगा लें? देखिए, ट्रांसप्लांट कहीं कहीं जो है कामयाब होता है। वैसे तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि ट्रांसप्लांट कराया और वो बाल फिर निकल गए वापस। तो कोशिश ये करें, ये मेरे ख्याल से तो उनके लिए ये पैच ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो आपका बाल गिरता जाता है, मैं ये कहती हूँ अब जैसे गंजपन आना शुरू होता है तो उस वक्त आप ऑयल लगा के, लेकिन सिर्फ लगाना ही नहीं है, आपने डाइट भी ऐसी लेनी है। आपने ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना है और जिंक का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आपका बाल गिर रहा है। ये इन कमी की वजह से आपका बाल गिर रहा है। ओमेगा 3 जो होता है वो कौन से प्रोडक्ट्स में होता है? ओमेगा 3 सबसे सस्ता अगर लेना चाहें, मेथी दाना, बेहतरीन ओमेगा 3 उसके अंदर होता है। आप उसको मेथी दाना और कलौंजी दोनों को मिक्स करके पीस के रख लें, या ऐसे भी रख लें, आप पाउडर बना के रख लीजिए। सुबह आधा चाय का चम्मच ये अगर आप खाना शुरू कर दें, आपका जॉइंट पेन, आपकी बॉडी में जो पेन हो रहे हैं वो आपको नहीं होगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ आपने निहार मुँह आधा चम्मच लेना है। बहुत सारी बीमारी, मेथी दाना और कलौंजी, ये अगर आपने सुबह रोजाना लेना शुरू कर दिया आधा चम्मच, तो आप देखिएगा आपकी बीमारियां आधे से ज्यादा खत्म हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड पे कौन सा प्रोडक्ट है आपका? पहला हो गया वेट लॉस के लिए जो टैबलेट्स हैं, फिर हेयर लॉस के लिए जो कि ऑयल है जी, और कौन से प्रोडक्ट्स हैं? थर्ड पे हमारा आता है एक्नी एंड पिगमेंटेशन। ठीक है। ये किसी डॉक्टर के पास भी आप चले जाए, पिगमेंटेशन आपकी दबा देंगे लेकिन स्टेरॉइड से, लेकिन वो फिर वापस आ जाती है। तो मेरे पास ये ट्रीटमेंट मैं दावा तो नहीं करती, खैर 100% सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस 18 साल के कैरियर में मैंने बहुत सारे पिगमेंट के, एक्नी के ट्रीटमेंट्स किए हैं, जिसमें पिगमेंट ख़त्म हो जाती है। लेकिन ख़त्म कैसे होती है? बाहर निकल के। लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि जी ये और हो रही है, डार्क पैचेस हो रहे हैं, तो मैं उन्हें पहले से बता देती हूँ कि ये बाहर निकल के ख़त्म होगी, मैं कभी भी इसको दबा के ख़त्म नहीं करूँगी। ठीक है। तो वो पिगमेंटेशन और एक्नी के ट्रीटमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह उसके फ़ायदे होते हैं। अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनके कैरेक्टर से और उनकी खुदा तरसी पे, और मैंने ये देख के कि भाई वो बैठे बड़े पॉश एरिया में उनका क्लिनिक था, और जब मैं दिखा के आया उनको तो बड़ी रीजनेबल सी 1000 रुपये की फीस थी, जो कि एक रीजनेबल अमाउंट है। तो मैंने कहा यार बड़ा इस आदमी के दिल में ये बहुत, हालांकि चाहता तो ये 5000 ही फीस ले सकता है यहाँ पे बैठ के, मगर जब मैंने फिर वो जो क्रीम्स ली और जो प्रोडक्ट्स लिए जो मुझे ज़रूरत थी, तो 10-15 हज़ार रुपये का तो वो बिल बन गया। अच्छा, वो फिर वो मेडिसिन भी ऐसी हैं कि वो ऐसी नहीं है कि आपको हर जगह बाहर से मिल जाए। तो मोस्ट ऑफ द लाइक जो स्किन के स्पेशलिस्ट हैं वो एक तरह से होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर कह लें या इम्पोर्टर्स भी हैं,
अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बाहर है से आती है तो वो product खुद ही अपने इंपोर्ट कर रहे हैं, खुद ही अपने पास रख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो ये भी हो रहा है यहाँ पे मार्केट के अंदर। बिल्कुल होता है। और अफजल भाई मैं आपको ये बताऊं कि मेरे साथ ये है कि मैं कोई फीस चार्ज नहीं करती। सबसे बड़ी बात ये है कि बेसिकली हम हर्बलिस्ट हैं, लोगों ने हर्बलिस्ट के आगे भी डॉक्टर लगाया हुआ है। बहुत सारे चैनल्स पे मैं देख रही होती हूँ कि डॉक्टर फलां, तो हम डॉक्टर नहीं अपने आप को कह सकते। ओके तो उस सूरत में आप फीस कोई चार्ज नहीं कर सकते। हाँ, अब मेरी अपनी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं उसको डिस्काउंट भी अच्छा खासा दे देती हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं मास बेसिस पे काम कर रही हूँ और मेरे पास उन जगह से पेशेंट्स आते हैं जो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते। खास तौर पे नॉर्थ का एरिया हो गया, कोरंगी, औरंगी, इस तरह के इलाकों से जब मेरे पास लोग आते हैं तो मुझे उनके हुलिया देख के अंदाजा हो जाता है। फिर मैं उनसे पूछती हूँ, मेरे अंदर तो मैं तो पूछती हूँ, मैं खुदा तरसी तो है कि आप करते क्या हैं। जब पता चलता है कि बंदा कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई रेड़ी लगाता है, तो मैं उससे कैसे पैसे चार्ज कर सकती हूँ इतने ज्यादा। तो वो फिर मुझसे जितना हो सकता है मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम, कभी कभी तो ना होने के बराबर होता है, तो वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी प्रोडक्ट है ना, मैंने कहीं से मंगाई भी नहीं है। तो वो मैं जितना भी चाहूँ तो उनको डिस्काउंट दे सकती तो आपका कोई क्लिनिक है जहाँ बैठती हैं आप, जो लोग आते हैं आपके पास जी, क्लिनिक हाँ, है बाकायदा, राइट? सेंट्रम है राशिद बिनाज रोड पे, सेंट्रम मॉल में गजाली हर्बल के नाम से मेरा अपना आउटलेट है, जो कि 2006 तो में गजाली हर्बल के अंदर जैसे जो मैं समझ पाया हूँ, आप ठीक है आपने बीच में इस्तेमाल किया कि मुझे बख्शा हुआ है, तो बख्शी भी एक चीज़ तो बड़ी एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी एक चीज़ होती है, जो जितनी डेफिनेशन मुझे पता है इसकी, और उसमें सिर्फ आपको इंसानियत की खिदमत करनी होती है बिल्कुल। और उसको कमर्शियली इस्तेमाल नहीं करना होता, मैंने यानी उससे उसको commercial नाम नहीं दिया। यानी पैसे नहीं बनाने होते उससे, लेकिन एट द सेम टाइम आपका बिजनेस भी है ये। बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है हम्म, तो उनको तो आप जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट अवेलेबल है और वो उसकी प्राइस दें और ले लें, राइट? जी लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आप उनको वैसे ही जी यानी फी सबीलिल्लाह जिसको बिल्कुल कहते हैं वो ऐसे- करती हैं। ऐसे। अच्छा, लेकिन आप तो यकीनन काम कर रही हैं, ऐसे ही करती होंगी, लेकिन बहुत सारे इसमें हर फील्ड के अंदर होते हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल। और उसमें कुछ ऑथेंटिक भी होते हैं, कुछ क्रेडिबल भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको उर्फ़ आम में 2 नंबर लोग भी कहते हैं, कि उनके पास कोई ऐसी तालीम नहीं होती, कोई तजर्बा नहीं होता। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? और करते होंगे यकीनन लोग, right? बिल्कुल, उन लोगों के बारे में ये कहूंगी कि बहुत है, मेरी नज़र के सामने से बहुत से लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने बहुत पैसा भी बनाया है, बहुत आज बड़े पॉश इलाके में बड़े क्लिनिक खोल के बैठ गए हैं, बड़े बड़ी उनकी प्रॉपर्टीज बन गई हैं, सब कुछ है। तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि देखिए यहाँ चीट कब तक करेंगे हम किसी को अगर यहाँ चीट करते हैं तो खुदा देख रहा है, अल्लाह देख रहा है सबको चीट करता हुआ, तो वो वहाँ ऊपर तो हमें नहीं, मैं कहती हूँ जो मुझे यहाँ नहीं मिला वो मुझे ऊपर मिलेगा। मेरी सोच ये है। तो कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारे, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, देखिए जब आपके पास कोई प्रोडक्ट लेकर आता है ना, तो आप ऑल टू ओवर उसका हुलिया देखिए कि अगर वो आपको ऑयल दे रहा है उसके अपने बाल कैसे हैं, अगर वो आपको मोटापे की दवाई दे रहा है तो उसका अपना फिगर कैसा है, अपना बॉडी कैसी है, शेप। ऐसा नहीं हो कि वो बहुत ज्यादा मोटा है और आपको कह रहा है कि जी वेट लॉस मिल जाएगा। मैंने यकीन करें ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि हेयर पीस लगाया हुआ है और 15-15 हज़ार का ऑयल बेच रहे हैं। अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, लोग सोच सकते हैं उनको, वो डॉक्टर बने बैठे हैं। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो लोगों को खुद जज करना चाहिए कि हम किसी से ले रहे हैं, किसी के से स्किन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसकी अपनी स्किन कैसी है। इवन जब मैं ब्यूटी फील्ड में भी थी तो मैं अपनी जो मेरी ब्यूटिशियंस होती थी मैं उनको कहती थी कि आप लोगों को ट्रीट करती है ना, फेशियल्स करती हैं, सब करती हैं, अपनी स्किन भी तो दुरुस्त रखो। जब आपकी अपनी ही स्किन डैमेज होगी तो हम लोगों को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट लगाइए। आपकी अपनी स्किन पहले हम डैमेज रखें और दूसरे को कन्विंस करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चिराग तले अंधेरा हो जिसे कहते हैं। बिल्कुल चिराग तो तले। खुद आप यानी आप रोशनी बांटने का काम करते हैं और खुद अंधेरे में बैठे हो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये बात तो वाकई फैक्ट है कि जब उस वक्त तक इंस्पिरेशन नहीं मिल सकती लोगों को, बिल्कुल। कि अगर आप गए किसी डॉक्टर के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, और उसके बेचारे की अपनी एक्नी निकली हुई हो चेहरे पे या हाथों पे, तो ये तो वाकई बड़ी बेसिक सी मेरे ख्याल ये बातें। अच्छा, कभी ये हुआ कि आपको किसी ने आपकी तो समझ में आ गया कि आपका नज़्बुल ऐन कम से कम ये नहीं है कि मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊं हर्ब से, लेकिन कभी ये इस माशरे में, इस सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं बड़े एक्सप्लॉइट भी करते हैं, चीज़ों को यूज़ भी करते हैं, तो आपको कभी लगा किसी ने आपको आपकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया हो आपको और किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, और अगर हैं तो इफ़ यू वुड लाइक टू टेक देयर नेम्स? नहीं,
नहीं, बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे रॉ मटेरियल्स में लेते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं अगर यहाँ नाम लेना चाहूँ तो मैं साहिर अच्छा। भाई, साहिर लोधी का नाम ले साहिर सकती है, हूँ। अच्छा। साहिर ने मुझसे वेट लॉस का खास तौर पे, मेरी टैबलेट फॉर्म में नहीं, लेकिन उनको मैं कैप्सूल में है वो फिल करवा के, साहिर का एक प्रोडक्ट होता था वो मेरे पास से जाता था, और भी लोगों के पास से कुछ सामान जाता है उनके पास, लेकिन जाता था। अब नहीं कर रही मैं उनके साथ, लेकिन उन्होंने मेरा प्रोडक्ट यूज़ किया और उसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे उनको, और उनके मुताबिक मैंने उसको बनाया भी था, अपना फार्मूला थोड़ा सा चेंज करके और बहुत फास्ट करके, लेकिन ऐसा था कि नुकसान किसी चीज़ का नहीं हो। साहिर लोधी हो गए। दूसरा ये कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि डॉक्टर आयशा होती है, वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो वेट लॉस का मेरी मेडिसिन है वो लेकर यूज़ कर रही होती हैं। देन और भी कुछ न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि कुछ प्रोडक्ट्स मेरे लेके, मुझसे लेके, मेरी परमिशन से। ऐसा नहीं है कि मुझे उन्होंने धोखा दिया हो कि मेरी प्रोडक्ट बॉटल में से निकाली, वो उनको मैं अलग से फिर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ। रिजल्ट हैं तो दे रहे हैं। और ये वो लोग हैं, इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप यकीन करें कि एक दफ़ा टीवी पे ऐसी बैठी हुई थी, बच्ची आई, न्यूट्रिशनिस्ट थी, मैंने कहा तुमने पढ़ा हुआ है, सब कुछ है, डिग्री है, सब कुछ, तुम अपनी कंपनी क्यों नहीं खोलती? तो कह रही मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बना के देती हूँ। मैंने उसको कहा, और आज माशाल्लाह दोनों मियाँ बीवी अपना काम कर रहे हैं। गुड। तो मुझे कोई परवाह नहीं है। देखिए, रिस्क देना अल्लाह ताला जिसका नसीब होता है ना, उसी उतना ही आपको मिलेगा, कोई किसी का छीन नहीं सकता। तो मेरी कभी भी नेचर ये नहीं रही है, मेरी अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों से भी, कि ये मेरा रिस्क छीन लेंगे। मैं तो कहती हूँ अगर मैं अकेले जो काम कर रही हूँ, अगर हम 5 मिलके या 6 मिलके करेंगे तो वो उससे ज्यादा लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो कुछ मेरा ग्रुप है कुछ ऐसा लोगों का, हर्बलिस्ट का, जो हम लोग उस लोगों के लिए काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, ये भाई आप, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि सोशल वर्क में किसी की शादी करा दी, किसी की हेल्प कर दी, तो वो मैं किसी को बता के नहीं करती कि मैंने तस्वीरें खिंचवानी है या सब करना है, वो मेरा अल्लाह जाने और मैं जाने। गुड, बहुत अच्छी बात। तो और कोई मैसेज देना चाहें आखिर में, एट द एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन? मैसेज मेरा यही है, देखिए हमारे पास अल्लाह ताला ने ना बड़ी छोटी सी जिंदगी दी है, तो हर एक के काम आए, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। बस मेरा यही होता है कि हर एक से ये जो बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग पीछे से, ये सब किसी के लिए ना करें। आप अच्छा सोचें, देखिए आप, अल्लाह ताला आपके लिए खुद अच्छा करेगा, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचें बस। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आई। और ये थी हमारी मेहमान मिस हुमैरा नाज साहिबा। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। तो यही सारी बात है। इसी तरह इंशाअल्लाह फिर किसी और पर्सनैलिटी के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।